dear student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू कहानी का पेज नंबर 35 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो हमें एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो नीलू था उसकी माँ थी, वो बहुत शिकार की भी थी और उसके पिता थे वो भी हिंसक प्रवृत्ति के थे और क्रोधी थे। परंतु नीलू के कहीं भी हिंसा प्रवृत्ति के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। 13 वर्ष के जीवन में जो लेखिका कह रही है कि मैंने कभी उसको पशु पक्षी को झपटते या मारते हुए नहीं देखा था। उसका स्वभाव यानी मेरे ही लिए नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य का विषय था। उनके बंगले के रोशनदान में प्रायः गौरैया थी, वो क्या दे देती थी? अंडे दे देती और वहीं पे यानी घोंसला बना के उसमें अंडे दे देती थी। और मैं भी उनको वो घोंसलों को नहीं उखाड़ती। क्यों नहीं उजाड़ती? कि मैं भी पक्षी प्रेमी थी, इसलिए मैं नहीं उजाड़ती थी उनके घोंसले को। और वो अंडे से छोटे छोटे शावक निकल आते थे। अब बच्चे निकलते और उड़ने की जब थोड़े बड़े हो जाते उनके क्या निकल आते? अंकुर फूट आते, पंख छोटे छोटे। तो वे पक्षी क्या करते? उड़ने का प्रयास करते थे और वो उनका प्रयास तो विफल हो जाता और वो क्या होते? रोशनदान से नीचे गिर जाते थे। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। यानी उनकी क्या करता? बच्चों की पहरेदारी करता। पहरेदारी यानी देख रेख करता, निगरानी करता। ठीक है। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। ठीक है। यानी वो निगरानी करता रहता, जिससे उसके डर के कारण कुत्ता या बिल्ली उन यानी छोटे छोटे जो बच्चे कुछ जानते नहीं थे, नादान थे, उनको कोई भी हानि पहुंचाने का साहस नहीं करता था। कभी कभी बहुत छोटे छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। कभी कभी क्या होता? छोटे छोटे पक्षी है तो उनको क्या करता वो कि घोंसले में यानी रखने के लिए मुंह में धीरे से, हौले से यानी धीरे से दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। यानी क्या करता? मैं जब तक सीढ़ी लगा के उन बच्चों को कहाँ उनके घोंसले में रखने के लिए जब तक व्यवस्था नहीं कर लेती, वो क्या करता? बिल्कुल नम्रता से, नरमता से, कोमलता से वो क्या करता? उनको मुंह में दबाए खड़ा रहता धीरे से। और नहीं तो क्या करता? मेरे हाथ में दे देता और रास्ता देखता, प्रतीक्षा की मुद्रा में वेट करता या इंतज़ार करता कि मैं इनको कैसे यानी रख रही।
सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। यानी जब मैं मोर और खरगोश को दाना देने निकलती तो क्या करता वो, ठंड भी रहती या बरसात रहती, वो मेरे को कहाँ मिलता, दरवाजे पर, और मेरे साथ साथ घूमता रहता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। जो पक्षियों के घर थे उनके वहाँ पर क्या लगी हुई थी, जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक शख्स और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। यानी वो क्या करता, दीवार पे पंजे के बल पे खड़ा हो जाता और आंखें घुमा घुमा के देखता कि वो कमरे में कौन कौन है। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। ठीक है, क्या करता, सब कोई सो जाते तब कहाँ जाता वो, गर्मियों में बाहर बगीचे में और सर्दियों में कहाँ, बरामदे में। तख्त था, उस पे बैठकर हमेशा क्या करता रहता, पहरेदारी निगरानी करता रहता था। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षी के घर का चक्कर लगाता रहता। क्या करता है, रात में कई बार जाता और जो उनका मैदान है, कंपाउंड, उसमें क्या करता, पशु पक्षी के घर का चक्कर लगा लगा के देखता रहता था। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब